आपको बता दें कि मेवात की अगर आप बात करते हैं, मेवात में साइबर अलग-अलग तरह से अंजाम देते हैं, उसी को लेकर यहाँ मैं आज लोगों के बीच में पहुँचा हूँ, उनसे जानते हैं कि आखिर साइबर अपराध क्या है, किस तरह से उन लोगों को वो लूटते हैं और वहीं बता दें कि जिस हिसाब से लगातार जो साइबर अपराध बढ़ रहा है, उसी को लेकर लोग किस तरह नज़ारे से देखते हैं और उसके बचाव के लिए क्या कुछ उन्हें करना चाहिए। क्या नाम है जी आपका? अरमान जी। अरमान जी और साइबर के अपराध की बात करते हैं। जी किस तरह से वो साइबर अपराध अंजाम देते हैं? सर, साइबर अपराध किसी भी तरीके से अंजाम दे सकते हैं। जैसे कि हमारे कुछ लोग इंडिया से विदेश जा चुके हैं। उनकी आईडी बना के, फेसबुक आईडी बना के उन उन उस आईडी से मैसेज करते हैं जी, मेरा वीज़ा लगवा दो। वो फेक लिस्ट बना के दे देते हैं जी, स्लिप बना के दे देते हैं, बैंक में मैंने इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, आपको 24 घंटे में आपके अकाउंट में इतने रुपए आ जाएँगे। फिर वो 10 मिनट बाद फिर मैसेज करते हैं, भैया तू मेरा वीज़ा करा दे, 1.5 लाख रुपए अर्जेंट, एजेंसी वाले अर्जेंट 1.5 लाख रुपए माँग रहे हैं मेरी तरफ से। तो इस तरीके से काट दें सर। और कुछ लोग इस तरीके से काट देते हैं, नौकरी के लालच में कट जाते हैं, सर मेरे को तो आपको नौकरी दे देंगे हम, कुछ इतने पैसे पेमेंट कर दो, वो कर देते हैं, ऐसे कट जाते हैं जी। कुछ लोग फ़ोन लेते हैं जी, वो ऐसे ही करते हैं जी, हर तरीके से कट रहे हैं जी आजकल देखिए, के। अभी आपने बात की कि वीज़ा को लेकर, जी, क्योंकि अभी हमारे मेवात की अगर बात करते हैं कि मेवात में काफ़ी लोगों को यहाँ पर 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। जी, जो पाकिस्तान जाने जाने का जो वीज़ा जी। अगर वो तैयार करते थे और उसकी वीज़ा को लेकर आप उसके बारे में क्या कहेंगे? जिस हिसाब से 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है, एक राजा का गाँव से गिरफ्तार किया है, दूसरा कांगड़ के गाँव से गिरफ्तार किया है। वो भी लोगों को वीज़ा बनाए जाते थे, उसके बारे में क्या कहना है? सर वो तो कोई भी हो यार, चाहे मैं कि ना हूँ सर, अगर ऐसा काम करना है तो सज़ा तो मिलनी चाहिए उसको। सर ये काम बहुत बेकार है। अगला बंदा कितनी मेहनत से पैसा कमाता है और एक झटके में पैसे चले जाते हैं उसके सब। इतनी मेहनत करके कमाता है सर तो पैसा। आप भी कभी न साइबर अपराध के शिकार हुए हैं? जी हुए हैं, कल ही हुआ था। कैसे? क्या किस तरह से सर हुई क्या? उसने मे एक लड़का था मेरी जान का, वो लंदन गया हुआ था। तो उसकी फ़ेसबुक आईडी बना के मेरे पास मैसेज किया था उसने कि उसने हाल-चाल पूछा मेरे मेरे से, क्या हाल-चाल है? उसने कहा आपसे एक काम है। उसने कहा ठीक है। सर उसने उसने बोला था मैं आपको कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ आपके अकाउंट में। मुझे पता था सर ये 2 नंबर वाला काम है, ये मेरे को फँसा रहा है। मैंने उसको डिटेल भेज दी। उसने एक स्लिप बना के भेजी, उसने भेजे थे 6,70,000 रुपए मेरे अकाउंट में। उसने कहा तेरे अकाउंट में 24 घंटे में 6,70,000 रुपए आ जाएँगे। उसने 10 मिनट बाद फिर मेरे को मैसेज किया कि तू मेरे को 1,30,000 रुपया एडवांस कर दो, क्योंकि वीज़ा में दिक्कत आ रही है। अगर तूने 1,30,000 नहीं करा तो मैं 6 साल के लिए बंद हो सकता हूँ जेल में। मैंने सर उसके साथ चालाकी खेली, मैंने उसके साथ चालाकी ये खेली कि तुम ही मेरे को 5,000 रुपए डाल दो, मैं तेरे को 1,30,000 रुपए डाल दूँगा। वो कह रहा था यार तुम इतने लालची बंदे हो, 2,000 रुपए के लिए मतलब इतनी बात लगा रहे हो। मैंने की लालच तो तुम भी हो, मैं तेरे को भरोसा के ऊपर 1,30,000 डाल रहा हूँ, तू मेरे को 2,000 या 5,000 नहीं डाल सकता? सर फिर वो समझ गया था, फिर उसने कॉल वॉल नहीं उठाई, सीन इन मैसेज कुछ दोबारा नहीं उससे किया। संपर्क हुआ? नहीं हुआ, संपर्क नहीं हुआ सर, उसने फ़ोन वोन। तो ये आपने देखा कि किस तरह से जो साइबर अपराध को अंजाम देते हैं क्योंकि पैसा का लालच देते हैं, उसके बाद वीज़ा का लालच देते हैं। तो हमारे साथ और भी हैं बंदे, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि वो किस तरह से देखते हैं। क्या नाम है जी? रोबिन। रोबिन अगर बात करते हैं साइबर अपराध को लेकर, जी सर। किस तरह से देखते हैं साइबर अपराध को? साइबर अपराध घणे तरीका से चल रहा है अब तो। तो मतलब उसे मतलब साइबर अपराध किस तरह से का अंजाम देते हैं लोग ये? वे मतलब ऑनलाइन उस पे फेसबुक फोन को डालते हैं, ये फोन बिका हुआ है। कोई फौजी बनकर बात करता है, कोई मास्टर, कोई कुछ भी। अब वे मतलब फोन को देते तो नहीं है, वो पैसे डलवाते हैं एडवांस में, 3,000 एडवांस डाल दो। तो फिर कभी आप भी इसके शिकार हुए हैं? शिकार ना हो जी। मैं नहीं हुए। तो उसके बचाव के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? बचाव के लिए करना चाहूँ, जो ये काम करते हैं सरकार ज्यादा से ज्यादा सख्ती करे जी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। तो बिल्कुल उन्होंने बताया कि जिस हिसाब से जो लोग ये साइबर अपराध को अंजाम देते हैं और वही बता दें कि और भी हमारे साथ लोग उनसे भी बात करना चाहेंगे कि किस तरह से वो साइबर अपराध को अंजाम देते हैं, उसको लेकर हम हमारे साथ और भी लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ है जी। लतीफ़ जी, बात करते हैं मेवात एक बड़े सुर्खियों में रहा है कि अगर हम बात करते हैं साइबर अपराध को लेकर, तो ये किस तरह से इस साइबर अपराध को अंजाम देते हैं? कैसे लोगों को अपने जाल में फँसाते हैं और कैसे उसको फिर टॉर्चर किया जाता है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी, भाजपा सरकार से इन पे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और ये नशा भी चल रहा है जी हमारे यहाँ पे, ये नशा भी रोका जाए कि नशा अभी तक कुछ नहीं रुका। जो कह रहे हैं कि नशा कम हो गया है,
अभी क्या तक कोई आपने नशा नहीं। अभी नशे का नाम लिया है, क्या इन नशे को लेकर ही साइबर अपराध बढ़ रहा है? है जी, नहीं साइबर अपराध नहीं करे, नशा ये भी वही साइबर अपराध में ही आ जाता है जी। ये नशा है, चोरी है, डकैती है, ये ओलेक्सबाज है, चल रहे हैं। हाँ जी, मैं तो ये कहता हूँ सरकार से ये कड़ी से कड़ी सजा दी जाए इनके लिए। अच्छा, जो अभी मेवात का अगर हम बात करते हैं, मेवात में अभी जो 2 लोग थे, जो एक रेहान को गिरफ्तार किया था राजा के गाँव से और वहीं एक तारिक को गिरफ्तार किया था कांगड़ के गाँव से। वो लोग अलग-अलग तरह से क्योंकि तारिक ने बताया था कि वो अलग-अलग लोगों को वीज़ा बनाकर पाकिस्तान भेजने का कार्य करता था, फिर उनसे रकम लिए जाते थे। उसके दोनों जो जासूस का जो पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, तो उनके बारे में क्या कहना है? उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते जी, हमें कुछ पता नहीं है जी उनके बारे में। नहीं, जिस जैसा कोई करेगा जी वैसा कोई भरेगा भी। तो ऐसे आपने जो साइबर की बात करते हैं, साइबर अपराध को रोकथाम के लिए क्या हम कदम उठाना चाहिए? किस तरह से इनसे बचना चाहिए? क्या-क्या स्टेप उठानी चाहिए इसके बारे में? वैसे इनसे रोक लगनी चाहिए जी, और कुछ नहीं चाहिए जी। कड़ी से कड़ी कोई भी जो भी सरकार कर सके जी, अपनी जो पूरी-पूरी कोशिश करे जो अपने लगाए जिसे रोक। तो ये तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग थे जिन्होंने अपने साइबर अपराध के बारे में जानकारी दी है, तो और हमारे साथ एक और है वो जो हिसाब से वो बता रहे हैं कि इस तरह की उन्हें जानकारी दी है। तो ये मैं दिखाऊँगा, कैमरामैन दिखाना चाहेंगे थोड़ा इस तरह से उन्होंने ये दिया था जिस हिसाब से उन्होंने पैसे जो माँग की थी, ये उन्होंने पूरी डिटेल इनके अकाउंट में भेजी है और इनको ये बस थोड़ी ये रहा कि इन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ उनके चक्करों में नहीं फँसा है, नहीं तो यहाँ पर भी मोटी रकम उनके साथ जा सकती थी। वे व्हाट्सएप से कॉल करते थे, आप देख सकते हैं कि ये इनका व्हाट्सएप है पूरी जिससे कॉल करते थे और जिससे संपर्क ये रहते थे। आप ये पूरा मैं डाटा आपको दिखा रहा हूँ इसमें। आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाते थे और उनको अपने जाल में फँसाकर उनसे मोटी रकम लेते थे। तो ये तो किसी की भी लगाते थे, किसी के डीपी की अलग-अलग डीपी लगाते हैं, अलग-अलग नाम लेकर उनसे बात करते हैं, जब उनके जाल में नहीं फँसते हैं तो उनको फिर वो फ़ोन उठाना भी बंद कर देते हैं। तो मैं अब दोबारा से आपसे बात करना चाहूँगा इसके बारे में अगर हम साइबर अपराध की बात करते हैं, तो किस तरह से इसको हाँ, जैसे हमारे पास कॉल आती है, जिससे आज आपने बड़ी सूझबूझ के साथ इसको जो आपके साथ होने घटना को रोका है। तो आम जनता के पास इस तरह का कोई मैसेज जाता है या कोई उसको ब्लैकमेल करता है, तो उसे किस तरह से उसको बचाव कर सकता है वो अपना? सर बचाव तो आजकल के लड़के हैं, सभी को पता है किस तरह से बचाव हो सकता है। सर आजकल के लड़के तो उन्हें पता लग जाता है कि ये बंदा कैसे कॉल कर रहा है। सर आजकल ट्रू कॉलर पे फ्रॉड कॉल लिखी आ जाती है और जो व्हाट्सएप पे कॉल आती है, वो अगर उस नंबर पे हम डायल करेंगे बगैर व्हाट्सएप के वो डायल नहीं होगी सर। वो व्हाट्सएप पे केवल व्हाट्सएप पे डायल होगी वो कॉल। सर इनका पहचान ये है। सर और भी बहुत कुछ है, इतना तो नहीं पता सर, थोड़ा बहुत पता है जो बता दिए। तो बिल्कुल उन्होंने बताया कि जिस हिसाब से जो लगातार साइबर अपराध अपने अंजाम दे रहे हैं, उनको सतर्क होना चाहिए कि अनजान कॉल ना उठाएँ और साथ ही बता रहे हैं इस तरह के जो लिंक आते हैं उसको ओपन ना करें क्योंकि अलग-अलग तरीके से करते हैं जैसे कि गेम्स के माध्यम से या फिर कोई कारोबार की वजह से या फिर जॉब की वजह से अलग-अलग तरीके से साइबर अपराध को अंजाम देते हैं और उसके बाद जब उनको अपने जाल में फँसा लेते हैं तो उसे मोटी रकम उससे माँगी जाती है। अगर मोटी रकम नहीं दी जाती तो उनको ब्लैकमेल भी किया जाता है। तो इस तरह के जो साइबर अपराध हैं अपने अंजाम देते हैं, अपराध को अंजाम देते हैं और लोगों को सतर्क रहना चाहिए ताकि इस तरह के जो कार्य करने वाले हैं क्योंकि ये लोग फ्रॉड होते हैं और फ्रॉड के जाल में अपने फँसाते हैं। उनको अलग-अलग तरह के लालच दिया जाता है कि आपकी जॉब लगा दी जाएगी या फिर आपको कहीं नौकरी दे दी जाएगी या फिर आपके अकाउंट में कुछ पैसे डाल दिए जाएँगे जिसके चार्ज में कुछ रुपए माँगे जाते हैं और जब वो रुपए डाल देते हैं तो उनका फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। तो इस तरह का जो जाल है वो साइबर अपराध अपने जाल फँसाते हैं।